मीन संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि खरमास जो है वो कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस खरमास में क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से काम हैं जो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, और अगर कार्यों को करना चाहें तो क्या उनके उपाय हो सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि मीन की जो संक्रांति है इसका महत्व क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खरमास में क्यों सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध होता है, क्या उसका कारण है और क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और यह कब समाप्त होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको खरमास के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपका सौभाग्य जगमगाता रहे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं खरमास की कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, क्या कार्य है जो करें और क्या कार्य जिन पर प्रतिबंध होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, खरमास होता है जब सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य भगवान सदा चलायमान है, निरंतर चलते रहते हैं और निरंतर चलते चलते प्रति माह वो एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 12 राशियां हैं, 12 ही हमारे महीने हैं, तो एक महीने सूर्य भगवान एक राशि में भ्रमण करते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और उसको छोड़ के फिर तीसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य अपने गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो वह समय अशुभ योग बनाता है। इस कारण से इसे खरमास कहा जाता है और इसमें शुभ मांगलिक कार्य और वो महत्वपूर्ण पूजा पाठ जिनमें भगवान का आवाहन पूजन होता है, भगवान की स्थापना करके पूजा की जाती है, उन सभी की पूर्ण रूप से मनाही होती है, उन सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की राशियां कौन सी है? देवगुरु बृहस्पति की राशियां है धनु और मीन। जब धनु के सूर्य होते हैं उस समय भी खरमास आता है, और जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब भी खरमास आता है। धनु की संक्रांति जो है वो दिसंबर के महीने में आती है अंग्रेजी महीनों के अनुसार, और इसीलिए तब खरमास शुरू होता है और वो संक्रांति पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, जो कि लगभग मार्च अप्रैल के बीच में आती है, तो उस समय भी खरमास आरंभ होता है। कारण क्या है? जब देव गुरुपति के घर में सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो कुछ मान्यताएं हैं कि उस समय वो अपने गुरु की सेवा में होते हैं, इसीलिए आपकी पूजा पाठ आदि स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक ही साथ हैं, इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि यह मंगलकारी युति नहीं होती। इसका एक बड़ा कारण यह है प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ इन दो ग्रहों के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। देवगुरु और सूर्यदेव, सूर्यदेव तो 5 प्रमुख देवों में से एक हैं, और अगर प्रत्यक्ष देव की बात करें तो एक अकेले प्रत्यक्ष देवता हैं, बाकी सब तो दिखाई नहीं देती। तो सूर्य देव 5 प्रमुख, क्योंकि हम प्रतिदिन की जो पूजा कही गई है ना शास्त्रों में, तो शास्त्र कहते हैं कि हम जब प्रतिदिन की भी यदि पूजा करें तो उसमें भी सूर्य देव की आराधना होनी चाहिए। आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, उसमें सूर्य की आराधना आवश्यक है। कौन से 5 देवता कहे गए हैं? भगवान सूर्य, भगवान गणेश जी, मां आदिशक्ति, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। ये 5 देवता हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। घर में आपको इनकी पूजा करनी ही चाहिए। तो सूर्य के बिना तो प्रतिदिन की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। एक प्रकार से इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं सूर्यदेव, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, और यदि कोई ऐसी स्थिति बन पड़ती है जब वो शुभ फलदायी नहीं है, तो उस समय पर कोई भी पूजा पाठ कैसे की जा सकती है? क्योंकि बिना सूर्य के कोई पूजा संभव नहीं है, सफल होना संभव नहीं है, और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यदि आप कर रहे हैं तो वो किसी भी पूजा पाठ के बिना पूर्ण हो, यह भी संभव नहीं है। तो इसी कारण से कहा जाता है सूर्य भगवान
मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय पर जब तक वो मीन में रहेंगे तब तक कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, और जब भगवान ही सही अवस्था में नहीं है तो आपको उत्तम फल उसके प्राप्त ही कैसे होंगे। इसलिए खरमास में हमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए ये बताऊं। इससे पहले ये और जान लेते हैं कि इसको खरमास क्यों कहा जाता है। इसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य सदा चलायमान है, निरंतर चलते रहते हैं। एक समय आने पर उनके घोड़े थक जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अपने घोड़ों को विश्राम देने के लिए, पानी पिलाने के लिए रोकते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि उनको तो रुकना ही नहीं है क्योंकि निरंतर चलते रहना है। अगर वो रुक जाएंगे तो इस सृष्टि का समय रुक जाएगा। तो उन कुछ घर दिखाई देते हैं, उन्होंने उन घर को, उन गधों को अपने घोड़े में लगा लिया। इसी कारण से यह खरमास कहलाता है, क्योंकि इस राशि में जब तक भ्रमण करेंगे सूर्य भगवान तब तक वो घर पर ही सवार रहेंगे, और इसीलिए इसको कहते हैं खरमास। तो खरमास के बारे में आपने जाना। अब बात आती है कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको बताया जाएगा वो कौन सा विशेष दिन है और उस दिन आपको क्या कार्य करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं, कैसे आप 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में भी जानकारी आपको वीडियो के अंत में प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं कि कौन से कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य शास्त्रों ने कहे हैं कि जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, शुभ मांगलिक कार्य जैसे मान लीजिए किसी का विवाह करना है तो खरमास में विवाह नहीं करना चाहिए, इसे वर्जित कहा गया है, अनुचित कहा गया है। तो यहां पर प्रश्न उठेगा, पंडित जी विवाह नहीं करना चाहिए या सगाई भी नहीं करनी चाहिए? रिश्ता पक्का कर सकते हैं क्या? लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, ये सब कार्य कर सकते हैं क्या? देखिए, आपको सगाई नहीं करनी चाहिए, रिश्ता पक्का भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ प्रांतों में कहा जाता है ना, तिलक करना। लड़का देखा, उसको तिलक कर दिया, जो भी शगुन देना है वो दे के हाँ जी लड़का रोक दिया। एक प्रकार से लड़का पक्का कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया या सगाई कर दी। शब्द अलग अलग है लेकिन होता सब पे एक ही चीज है। तो रोका आदि का जो कार्य है वो खरमास में आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, देखना है वो कार्य कर सकते हैं। लड़की देखनी है, कार्य कर सकते हैं भाई। आपको किसी के लिए भी लड़की देखने जाना है तो उसमें खरमास कोई रुकावट नहीं डालता, लेकिन उसको पक्का नहीं कर सकते आप रिश्ते में। रिश्ता पक्का करने के लिए आवश्यक है कि खरमास समाप्त हो जाए। खरमास में आपको किसी भी प्रकार का नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, नई दुकान, नया शोरूम नहीं शुरू करना चाहिए, कोई उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उसका जो फल है वह उत्तम नहीं होता। खरमास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपने नया मकान बनाया है, शिफ्ट करना चाहते हैं, उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए, खरमास समाप्त हो उसके बाद ही आपको नए मकान में प्रवेश करना चाहिए, गृह प्रवेश करना चाहिए। अगर आप नया मकान बनाना भी चाहते हैं तो उसका भी जो नीम पूजन होता है ना, जब आप नया मकान बनाते हैं तो उसके लिए नीम रखी जाती है। नीम पूजन का जो कार्य है वो भी खरमास में नहीं किया जाता। नीम पूजन का कार्य भी खरमास की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। बच्चे का उपनयन संस्कार करना है, संस्कार, जनेऊ संस्कार आदि मुहूर्त के लिए भी आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये कार्य किसी भी प्रकार से खरमास में करना उचित नहीं माना जाता। शादी के बाद लड़की की पहली विदाई, पगफेरे की रस्म आदि जो कार्य है ये भी खरमास शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए। खरमास में इनका करना भी वर्जित कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि खरमास में हमें करना क्या चाहिए? खरमास के वो कौन से कार्य हैं जो शिव फलदायी होते हैं? प्रिय दर्शकों, खरमास जो है वो हर प्रकार से खराब नहीं। खरमास में बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जो आपको बहुत ही अधिक पुण्य प्रदान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि खरमास मनुष्य के पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए है, पुण्य फल को बढ़ाने के लिए है, मनुष्य पुण्य फल को बढ़ाने के लिए है कि जीवन में जितने भी पाप कर्म रहे हो उनके नाश के लिए खरमास बड़ा कल्याणकारी महीना है। इस महीने में जितना हो सके मनुष्य को दान करना चाहिए। खरमास में दान की बड़ी महिमा है। खरमास में भगवान की कथाएं सुनने का बड़ा महत्व है। खरमास में भगवान के पुराण सुनने का बड़ा महत्व है। खरमास में भगवान सूर्य की आराधना का बड़ा महत्व है। अगर आप कर सकें तो खरमास में प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिएगा। और सूर्य को जल कैसे देना है? एक लोटा लीजिएगा, लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। लाल पुष्प अगर आपके पास हो तो लाल पुष्प लीजिएगा, उसमें डालिएगा, शत लीजिएगा, अक्षत डालिएगा और थोड़ी सी रोली डालिएगा। ये सभी चीजें उसमें डाल के और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा।
अर्घ्य की विधि मैंने चैनल पर वीडियो में की है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा कि अर्घ्य कैसे देना चाहिए सूर्य को। अर्घ्य आपने खरमास में अवश्य ही देना है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि खरमास में सूर्य की जितनी आप आराधना करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। खरमास में सूर्य की आराधना सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कही गई है। तो जितना हो सके आप सूर्य की आराधना कीजिए। अब आप कहेंगे पंडित जी सूर्य की आराधना क्यों करें, क्या मिलता है? सूर्य आपको सब कुछ देने वाले हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आप राजा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। अगर सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हुई तो सूर्य अपने जैसा तेज देते हैं आपको। जैसा उनके ऊपर तेज है ना, सदा प्रकाश पुंज है सूर्य देव, उसी प्रकार से आपको उतना तेज देते हैं जिससे आप भी चमकते हैं। सूर्य की आराधना करने से बहुत से ग्रहों के दोष मिट जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहों के राजा है, सूर्य ग्रहों के राजा है की आराधना करने से और सूर्य को प्रतिदिन जल देने से आपका ओरा बदलता है। ओरा जो आज की भाषा चलती है ना कि मनुष्य का एक रुतबा होता है, वो रुतबा बनता है। कैसे? सूर्य की आराधना से जो सूर्य की आराधना करता है ना, उसे बड़ा ही उत्तम स्थान प्राप्त होता है, उसे परिवार में सम्मान मिलता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां सम्मान मिलता है, अगर आप घर में रहते हैं तो घर में भी सम्मान मिलता है। सूर्य आपको तेजों में बनाता है, आपको राजा बनाता है, आपके महत्व को बढ़ाता है और लोगों के बीच में आपकी इमेज को बड़ा अच्छा करता है। लोग पीछे खींचे चले आते हैं। अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं और आपको सूर्य की कृपा मिल जाए तो इसीलिए आपको सूर्य की आराधना खरमास में सबसे कल्याणकारी है और ये करनी ही चाहिए। मैंने कार्य बताइए, सूर्य की आराधना दान जितना हो सके दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, धन दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, और अधिक कुछ ना कर पाए तो अपना श्रम दान दीजिए, अर्थात कहीं जाके मंदिर आदि में जाके स्वयं सेवा कीजिए। ये बहुत बड़े दान है। सभी प्रतिदिन का नियम बनाइए, कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, चैत्र मास चल रहा है, पूरे खरमास सुनिए, गीता सुनने का नियम ले सकते हैं। ये सभी वो पाठ हैं जो आपका कल्याण करेंगे, ये सभी वो पाठ हैं जो खरमास में आपको बहुत अधिक पुण्य प्रदान करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन कार्य है और वो कौन सा विशेष दिन है जो हमें नहीं भूलना चाहिए, और खरमास शुरू कब होगा तथा खरमास समाप्त कब होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं ना तो उसको कहते हैं मीन की संक्रांति, और उसी दिन से खरमास की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली बात तो खरमास की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 14 तारीख को 1 बजे के बाद। 14 तारीख को लगभग 1:05 पर रात्रि की बात कर रहा हूं मैं। 14 के रात्रि को जब 12 बजे के बाद 15 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 1:03 पर सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ खरमास की शुरुआत होगी। अब क्योंकि ये रात्रि को संक्रांति हो रही है, रात्रि को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो पुण्य काल रहेगा ये महापुण्य काल रहेगा। ये रहेगा अगले दिन 15 तारीख को, 15 मार्च को इसका महापुण्य काल रहेगा। पुण्य काल रहेगा संक्रांति। जितना भी पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं ये सबका मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको 15 तारीख को, 15 मार्च को। और 15 मार्च को ध्यान दीजिएगा कि एकादशी भी है, बड़ा उत्तम योग बन रहा है। तो 15 मार्च को सुबह का जो स्नान है ना ये बड़ा कल्याणकारी है। 15 मार्च को सुबह आपने पवित्र स्नान करना चाहिए। गंगा जी जा सके तो अवश्य जाइए, गंगा जी ना जा सके तो घर में ही गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। अधिक कुछ ना कर पाए तो सूर्योदय से पहले या जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय में स्नान कर लीजिएगा। ये बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला है क्योंकि ये विशेष संक्रांति है और इस संक्रांति का पुण्य शास्त्र कहते हैं कि 86,000 गुना आपको इस संक्रांति का पुण्य कहा है। जब आप सामान्य दिनों में कोई स्नान करते हैं उससे जो पुण्य मिलता है उसका 86,000 गुना पुण्य इस दिन पवित्र स्नान करने से प्राप्त होगा। तो इस दिन आपने सुबह का जो स्नान है ना वो गंगाजल युक्त स्नान अवश्य करना है। शास्त्र कहते हैं कि तो ये जो दिन है इस दिन आप जो भी दान करेंगे, जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी जाप करेंगे, जो मंत्र जप करेंगे वह सब अक्षय हो जाएगा, अक्षय पुण्य देने वाला ये दिन हो गया। आप जो पुण्य कमा सकते हैं कमा लीजिए, आपका सब पुण्य इस दिन अक्षय होने वाला है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस दिन आपको प्रातः काल के स्नान का ध्यान रखना है। स्नान के बाद क्या है, इस दिन आपको पितृतर्पण अवश्य करना है। पितृतर्पण गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा। गीता के 7वें अध्याय को सुन के और उसका पुण्य जो है ना पितरों को अर्पित कीजिएगा। ये आपका कल्याण करेगा, ये आपके पितरों को 86,000 गुना अधिक तृप्ति करेगा।
एक तो ये एकादशी का दिन है, उसमें भी संक्रांति का योग, ये जो गीता के 7वें अध्याय को सुन के पितृ का तर्पण करने का नियम है, तर्पण करने की विधि है, ये आपको अत्यंत पुण्यदायी और अक्षय पुण्यदायिनी रहेगी। जब पितृों को तृप्त करेंगे तो वो अक्षय रूप से तृप्त होंगे। ये कोई साधारण योग नहीं है, इसका जितना हो सके लाभ लीजिए, लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। सबसे पहले एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए, कुशा है तो कुशा डाल लीजिए, चंदन हो तो सफेद चंदन डाल लीजिए, आसन लगाइए, लोटे को सामने रखिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने लोटा रखा होगा, उसमें देखते हुए गीता के 7 अध्याय का श्रवण कीजिए और उसके बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और साथ में उस जल से तर्पण कीजिए। पूरी विधि में वीडियो में वहां भी बताऊंगा, जब मैं गीता का 7वां अध्याय अपलोड करूंगा। 7वां अध्याय पहले से भी चैनल पर बहुत बार मैंने अपलोड किया है, अगर आपको वीडियो ना मिले तो यूट्यूब पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार। आपको बहुत सारे वीडियो 7वें अध्याय के मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक सुन लीजिएगा। उसमें पूरी विधि भी मैंने बताई है और संकल्प के बाद मंत्र भी बताया है कि कैसे तर्पण करना है। यह कार्य आपके पितरों को अक्षय तृप्ति देगा और 86,000 गुना अधिक तृप्ति देगा। इसीलिए इसका लाभ आपने अवश्य लेना है। 2 कारण है इस कार्य को करने का। एक तो एकादशी, उस पर भी मेन की संख्या। इस दिन आपको भगवान नारायण को हो सके तो पुष्प की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस दिन पुष्प की एक माला चढ़ाने से आपको इतनी कृपा प्राप्त होगी भगवान के, जितनी शायद कोई और कार्य करने से ना मिले। ये बड़ा गुप्त रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्र कहते हैं कि मीन की संक्रांति में अगर आप ये कार्य करना कब है, ये सुबह 12:30 से पहले पहले कर लेना है। 15 तारीख को 12:30 से पहले पहले। और अगर आपके पास गुरु है, मान लीजिए आप ये कोई गुरु है, तो गुरु को पहनाइए, गुरु को पहनाइए। गुरु नहीं है, तस्वीर है तो तस्वीर को पहना दीजिए, अन्यथा भगवान नारायण को मंदिर में पहना दीजिए। गुरु इसलिए क्योंकि गुरु में तीनों ही देवता हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तीनों जो देव हैं वो गुरु, या तो गुरु, और गुरु ना हो तो नारायण को अर्पित कर दीजिएगा। यह आपको बड़ा पुण्य देगा, यह आपके जीवन का कल्याण करेगा। अब बात करें पुण्य काल की, कि पुण्य काल कब रहेगा, तो पुण्य काल का समय जो है सूर्योदय से ही आरंभ हो जाएगा। 15 तारीख को 12:30 बजे तक रहेगा। और एक इसमें होता है पुण्य काल से भी बढ़ के महापुण्य काल। तो महापुण्य काल का जो समय है वो सूर्योदय से और 8:30 बजे के बीच में रहेगा। तो इसका आप लाभ लीजिए, जितना आप लाभ लेंगे उतना कल्याण होगा, क्योंकि जितना को पुण्यों को आप बढ़ाएंगे ना, उतने ही आपके जीवन के संकट दूर होंगे। ये गणित ऐसे ही चलता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपके पुण्य फल बढ़ जाते हैं, पुण्य का तराजू भारी हो जाता है, तो आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। जब आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप का तराजू भारी हो जाता है, तो आपके अच्छे दिन समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही चलता है ये। और ये कुछ विशेष दिन होते हैं, तो इस दिन आपको जितना हो सके धन दान कीजिए, जितना हो सके अन्न दान कीजिए। गर्मी का महीना है, आप जलदान भी कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, चींटी दाना डाल सकते हैं। किसी के पास धन नहीं है देने के लिए तो श्रमदान कीजिए, मंदिरों में सेवा कीजिए। पक्षियों को दाना डालने का पैसा तो इतना होता ही है। सभी के पास चींटियों को थोड़ा सा आटा ही सेक के डाल दीजिए, थोड़ा सा पूरा मिला के, ये भी बहुत फल देने वाला है। जितना सत्कर्म करेंगे, जितना दान देंगे, उतना आपका कल्याण होगा। और कलयुग में केवल दान का ही सहारा है, इसका सदा स्मरण रखिए। और ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इन दिनों में आपको खूब पुण्य कमाना चाहिए। पूरे महीने में ऐसे योग नहीं आते, कभी कभार ऐसे योग किसी महीने में 1, किसी महीने में 2 और किसी महीने में आता ही नहीं। तो इसीलिए इन विशेष अवसरों का लाभ आपको लेना है। कार्य मैंने बता दिया क्या नहीं करने खरमास में। खरमास की शुरुआत हो रही